प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने वाला हूँ और इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक्सप्लेन द पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स इन हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड ऑल्सो स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन पेवमेंट एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स। ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। इस क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से इसका जवाब दे सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से कुछ भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपका सही होना चाहिए। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता है, आप अपने हिसाब से सही तरीके से जवाब देंगे। तो एक तरीका मैं बताऊंगा, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। बाकी आपको जो मैंने लेक्चर दिए हैं, थियोरेटिकल क्लासेज लिए हैं, उसमें आप जो है इसका देख सकते हो, है ना। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कि पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सेफ एंड कंफर्ट ड्राइविंग, है ना। सेफ और कंफर्ट ड्राइविंग के लिए हमारा जो पेवमेंट सरफेस है वो सही होना चाहिए। अगर पेवमेंट सरफेस हमारा सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा उस पर गौर किया जाता है और उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पेवमेंट सरफेस के। पहला है फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड पेवमेंट सरफेस, है ना। फ्रिक्शन और जो व्हील्स हैं उसके बीच में, पेवमेंट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हमारा प्रॉपर होना चाहिए, है ना। स्मूथनेस ऑफ रोड सरफेस, लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉप ऑफ पेवमेंट सरफेस, ड्रेनेज टू वाटर। ये 4 चीज़ें हैं जो पेवमेंट सरफेस और व्हील के बीच में होना ज़रूरी है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन बिटवीन पेवमेंट एंड टायर को अफेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ये आपका व्हील और पेवमेंट सरफेस के बीच में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है इन डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि सेफ़ ऑपरेटिंग स्पीड को इंडिकेट कर सकें और सेफ़ ऑपरेटिंग स्पीड को प्रोवाइड कर सकें। फर्दर इट ऑल्सो अफेक्ट द एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन एबिलिटी ऑफ व्हीकल्स। लैक ऑफ एडिक्वेट फ्रिक्शंस कैन काउज स्कीडिंग एंड स्लिपिंग ऑफ व्हीकल्स, है ना। स्कीडिंग और स्लिपिंग ऑफ व्हीकल्स को क्या करता है, काउज करता है लैक ऑफ एडिक्वेट फ्रिक्शन। अगर हमारा फ्रिक्शन कम है तो या तो बहुत ज़्यादा स्लिप होगा या फिर स्कीड होगा, अगर फ्रिक्शन हमारा अवेलेबल नहीं है पेवमेंट सरफेस पे। तो उस कंडीशन में बात किया जाए यहाँ पे अगर IRC की, तो IRC सजेस्ट करता है कोफिशिएंट ऑफ लैटरल लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो है वो 0.35 टू 0.4 होना चाहिए, जो कि डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। और फ्रिक्शन ऑफ लैटरल फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन जो है 0.15 के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उतना वैल्यू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IRC। वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शंस को। टाइप ऑफ पेवमेंट लाइक बिटुमिनस, कंक्रीट और ग्रेवल। कंडीशन ऑफ पेवमेंट सरफेस ड्राई और वेट या हॉट और कोल्ड है उसके ऊपर। कंडीशन ऑफ टायर नया या पुराना है उसके ऊपर। स्पीड एंड लोड ऑफ व्हीकल, ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शन जो है हमारा अफेक्टेड होता है। दूसरा है हमारा अनइवननेस। अनइवननेस जो है ये हमारा ऑलवेज डिज़ायरेबल होना चाहिए, है ना। जो अनइवननेस है हमारा हमेशा अनडिज़ायरेबल होना नहीं चाहिए, डिज़ायरेबल होना चाहिए। टू हैव अ इवन सरफेस, बट इट इज़ seldom possible to have such a one. Even if a road is constructed with high quality pavers, it is possible to develop unevenness due to pavement failure. हमारा पेवमेंट फेलियर के कारण से जो अनइवननेस आता है वो हमारा पॉसिबल डेवलप होना चाहिए, और उसका हाई क्वालिटी के साथ रोड को कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी होता है। अनइवननेस जो होता है ये अफेक्ट करता है व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्पीड, राइडिंग कंफर्ट, सेफ्टी, फ्यूल कंजम्पशन और बियर एंड टियर ऑफ टायर को। उसके बाद आता है लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन में बात किया जाए तो वाइट रोड हैव गुड विजिबिलिटी एट नाइट बट काउज्ड ग्लेयर
during daytime. Black roads have no glare during day but have poor visibility at night. है ना, डे में कोई किसी तरीके का ग्लेयर नहीं होता अगर ब्लैक रोड है तो, लेकिन पुअर विजिबिलिटी होता है हमारा नाइट में. कंक्रीट रोड हैव बेटर विजिबिलिटी एंड लेस ग्लेयर. इट इज़ नेसेसरी दैट रोड सरफेस शुड बी विजिबल एट नाइट. नाइट में ऐसा रोड सरफेस होना चाहिए जो विजुअल होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ फैक्टर दैट आंसर इट, है ना. उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ड्रेनेज. ड्रेनेज जो है ये एक पेमेंट सरफेस होता है जिसमें हमारा एब्सोल्यूट इम्परमिएबल टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर इनटू पेमेंट लेयर होना चाहिए. बोथ आपका जो है ज्योमेट्री और टेक्सचर्स ऑफ पेमेंट सरफेस इन ड्रेनिंग आउट द वाटर फ्रॉम द सरफेस इन लेस टाइम. ऑब्वियसली जो रोड वगैरह हम लोग बनाते हैं उस पे से जो रेन वाटर है वो हमारा जितना जल्द से जल्द रोड से निकलेगा उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा. बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे और भी आगे क्वेश्चन जो डिस्कस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा. पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का और भी अपडेट मिल सके.